What is MCAT? हम इसकी तैयारी 2-3 महीनों में कैसे करें? हम कौन से रिसोर्सेज यूज करें? हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? Don't worry, you will get all your answers in this video. Assalamu alaikum. I'm Uswa Arshad, a final year medical student studying at Rawalpindi Medical University. And I have been guiding MCAT students since my first year, so it means it's now my 5th year guiding you all. इस वीडियो में आपको आपके सारे कंसर्न्स रिगार्डिंग MCAT जो हैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड. स्टे ट्यून्ड. सो स्टार्ट करते हैं. सो द क्वेश्चन इज, डू वी नीड टू डू एवरीथिंग टू गेट अ गुड स्कोर? आपने हर बुक को कवर टू कवर नहीं पढ़ना है. दैट्स रॉन्ग. आपको क्या करना है कि PMDC ने आपको एक करिकुलम दिया हुआ है, एक सिलेबस दिया हुआ है जिसको आपने फॉलो करना है. उसमें दी गई हर चीज आपको आनी चाहिए, लेकिन इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर बुक का हर पेज एवरी टॉपिक याद करो. नो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दिस PMDC सिलेबस. इसका लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन चेक इट आउट. नहीं तो आप गूगल से भी सर्च करके PMDC का सिलेबस निकाल सकते हो, एंड यू हैव टू फॉलो दैट थ्रू आउट फॉर योर प्रिपरेशन. फिर बात आती है कि आप लोगों ने 2 से 3 महीनों में तैयारी कैसे करनी है. नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास इस वक्त कितना टाइम है. इज इट 2 months, इज इट 3 months, 4 months, 5 months, जितना भी टाइम है, डिपेंड्स ऑन कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं. सो लेट्स से कि आपके पास जितना भी टाइम है, आपने उसको क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 months हैं, सो यू आर गोइंग टू डिवाइड इट लाइक 1 month फॉर दिस ब्लॉक, 2nd month फॉर दिस ब्लॉक, एंड 3rd month फॉर दिस ब्लॉक. वट यू आर गोइंग टू डू इज कि आपने हर अपने जो सारी तैयारी का टाइम है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है. सबसे पहले आपका आएगा ब्लॉक 1. इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक FLP सॉल्व करोगे. FLP क्या होता है? फुल लेंथ पेपर, कोई मॉक टेस्ट. आप किसी भी एकेडमी से ले सकते हो. जो सर्च इट ऑन गूगल, आपको कोई ना कोई पेपर मिल जाएगा. ठीक है, ये आपको गूगल से मिल सकता है इजीली. नहीं मिलता तो आपने जो भी एकेडमी ज्वाइन की है, आप उनका कोई FLP ले सकते हो. इसका फायदा ये होगा कि वंस यू सॉल्व इट, यू विल बी एबल टू नो कि आप कितना अच्छा ऑलरेडी जानते हो. डजेंट मैटर कि आपके इसमें बेशक 50 आउट ऑफ 200 भी आते हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज वी आर इन अ लर्निंग फेज. ओके, सो 50 आउट ऑफ 100 इज नॉट अ बैड स्कोर. इवन 20 भी आता है, एटलीस्ट यू वुड नो कि आप इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हो. तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस वक्त कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. अब ब्लॉक 1 में बेसिकली आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू लर्न योर फर्स्ट ईयर सिलेबस. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ईयर सिलेबस सारा तैयार करना है. डेली आप लोग पढ़ोगे, एक चैप्टर या 2 चैप्टर, जिस तरह से भी आप करना चाहते हो आप उस तरह से डिवाइड करोगे. लेट्स से आप हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर करना चाहते हो इन 2 days. ठीक है, एक दिन आपने उसको लर्न किया, एक दिन आपने लेक्चर्स लिए, याद किया, अगले दिन उसके आपने MCQs वगैरह सॉल्व किए. बेसिकली तरीका भी ये है. सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लेक्चर लेना होता है उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का. देन यू आर गोइंग टू रीड इट फ्रॉम योर बुक और लर्न इट हाउएवर यू वांट टू डू इट. ऑफ कोर्स याद ही करना है. और फिर आपने अपने नोट्स जो बनाए हैं लेक्चर के दौरान, या कोई भी नोट्स यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेरे नोट्स यूज कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम योर नोट्स एज वेल. बल्कि आप पहले नोट्स कर लो, फिर बुक से पढ़ो, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी रहती है. सो नोट्स फर्स्ट एंड देन यू आर रीडिंग फ्रॉम योर बुक. एंड एट द एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस MCQs. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आप पहले तीनों पार्ट्स कर लेते हो, यानी कि आप लेक्चर भी ले रहे हो, रीडिंग भी कर रहे हो, लाइक बुक से भी याद कर रहे हो, नोट्स भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप MCQs प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो बस यू आर लूजिंग इट. बिकॉज जब तक आप MCQs प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपनी नॉलेज को असेस नहीं कर सकोगे, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकोगे जो आपने अभी तक सीखा है. सो प्रैक्टिसिंग MCQs इज रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली क्रूशियल. नोट्स की बात कर रहे थे. सो माई नोट्स, यू कैन गेट देम इफ यू वांट टू बाय देम. यू कैन DM मी ऑन द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन. आप मुझे मैसेज करो और वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी हाउ यू कैन बाय देम. ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड बाय सो मेनी स्टूडेंट्स इन ऑल दोस इयर्स, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में मेरे अब बहुत अच्छे बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं. इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है. आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. हर सब्जेक्ट को, मतलब बुक्स से, पंजाब बोर्ड की भी, फेडरल बोर्ड की भी, और जो टीचर्स स्किप्स के नोट्स लिखवाते थे, स्टेप्स के नोट्स होते थे, वो सब चीज़ों को मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है. सो दे आर लाइक रियली गुड सोर्स फॉर यू टू लर्न थिंग्स इन अ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. अच्छा, नाउ विल मूव ऑन टू पार्ट 2. इसमें आप क्या करोगे कि फर्स्ट ईयर हो गया, नाउ यू आर गोइंग टू मूव ऑन विद सेकेंड ईयर. अच्छा, सो इन सेकेंड ईयर अगेन सेम थिंग, वही उसी तरह से आपने क्या करना है, डेली एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कर लेना, या 2 दिनों में एक चैप्टर कर लेना. डिपेंड्स ऑन आपके पास कितना टाइम है. आप 3 days भी दे सकते हो.
अगेन वही बात है कि आपको खुद से असेस करना है। एक छोटा चैप्टर है, ऑफ कोर्स स्मॉल चैप्टर होगा तो वो एक दिन में हो जाएगा। लंबा चैप्टर है जैसे कि फिजिक्स के शुरू के कुछ चैप्टर्स हैं, उनको आप 3-4 दिन भी दे सकते हो, बल्कि आराम से करो, ताकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी लर्निंग होगी, आगे आपकी उतनी ही अच्छी काम आएगी। ऊपर ऊपर से गुजार दोगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। ठीक है, सो डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसमें भी आपने यही करना है, लेक्चर्स, योर नोट्स, देन लर्न फ्रॉम योर बुक एंड देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज एज मच एज यू कैन। अच्छा, ये जब आपका हो गया ना कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कर ली अपने फर्स्ट 2 पोर्शन ऑफ योर टाइम, फर्स्ट 2 पार्ट्स में, ठीक है ना, जो थर्ड पार्ट आपके टाइम का होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स द थर्ड मंथ, तो इसमें आपने क्या करना है, दिस बेसिकली ब्लॉक इज फॉर द रिविजन। रिविजन, अब आपने इस ब्लॉक में रिविजन्स करनी है। लेट्स सी कितनी कर सकते हैं आप, 2 या 3 तो आप आराम से कर सकते हो। नाउ लेट्स इट्स अ होल मंथ यू हैव, दैट इज फॉर योर रिविजन। ठीक है, अगर आपके पास एक पूरा महीना है तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या लेट्स से इसको हम एक 15 डेज में डिवाइड कर दिया। लेट्स से वी हैव 1 मंथ, तो हमने फर्स्ट 15 डेज में क्या करना है कि पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है, और उसके बाद हमें साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करने, बिकॉज आपने मोस्टली चीजें तो याद की होंगी, राइट? अगर आपने नहीं याद की हुई है तो अभी कर लो, इट्स बेटर कि आपने पहले ही कर ली हो, राइट? एंड देन द नेक्स्ट इस 15 डेज आपने रिविजन कर ली, आप लोगों ने एक एफएलपी सॉल्व किया, तो सी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपका स्कोर जो पहले आया था कितना, 50 आउट ऑफ 200, क्या वो एलिवेट हुआ है अभी जाके? आप कहीं लेट्स से 100 पे स्टैंड कर रहे हो आउट ऑफ 200, या मे बी 150 पे स्टैंड कर रहे हो, या कहाँ स्टैंड कर रहे हो? इस रिविजन के से पहले भी आप एफएलपी कर लो, इस रिविजन के बाद भी एक एफएलपी करो, उसमें भी आप बहुत ड्रास्टिक चेंज देखोगे। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज द नेक्स्ट 4 to 5 days जस्ट वर्क ऑन दोज टॉपिक्स जो आपको लगता है कि अभी तक आपके वीक जा रहे हैं। ठीक है, वीक एरियाज जिसमें आपके मार्क्स कम आए हैं, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि ज्यादा टाइम रिक्वायर करते हैं, उनकी वेटेज भी ज्यादा है, आप लोगों ने इन दिनों में ना उन टॉपिक्स को जैसे कवर कर लेना है। ठीक है, नाउ वंस दे आर डन, नाउ गो फॉर एन अदर रिविजन। नेक्स्ट 10 to 15 डेज में कोशिश करो कि एक और रिविजन हो जाए, जिसमें आप अगेन ज्यादा से ज्यादा, आप इसमें ये कि लर्निंग हमारी कम होगी, इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। ठीक है, टेस्ट सॉल्व करोगे, एफएलपी सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें यह है कि यू हैव टू कीप लर्निंग विद एवरी प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट यू डू। जितने भी आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, यू हैव टू नोट डाउन योर मिस्टेक्स। ठीक है, ऑलवेज नोट डाउन योर मिस्टेक्स। आई एम राइटिंग इट हियर, बिकॉज मिस्टेक्स जो आपने लिखी होती है ना, वो आपने एंड पे रिवाइज करनी होती है। मैं तो कह रही हूँ जब आपने प्रैक्टिस की है आपने साथ साथ तभी लिखी, तो रिविजन की टाइम में सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करो, उन चीजों को दोबारा से याद करो, बिकॉज जो मिस्टेक्स आपने एक दफा करनी है, यू डोंट वांट टू डू दैट अगेन इन योर एग्जाम, राइट? सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम, जस्ट डोंट लेट देम गो। ओके, okay, now one very important thing that you have to do in your last days or last month is past papers, the most important thing. ठीक है, अब आप लोगों ने पास पेपर्स कैसे करने हैं, इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि या तो आप इस तरह कर सकते हो कि जिस दिन आपने एफएलपी सॉल्व करना है उसकी जगह आप एक फुल लेंथ पास पेपर सॉल्व कर लो, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया वो ये है कि देयर इज दिस बुक बाय स्टडी हाइड और पीके, उनकी पास पेपर्स बुक है, उसमें जितने भी प्रोविंसेस के जितने भी पास पेपर्स हैं वो सब कंपाइल्ड हैं और टॉपिक वाइज हैं। तो उसका फायदा ये है कि जब आपने ये लेक्चर लिया, नोट्स पढ़े और याद किया, सब कुछ किया, साथ में जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए ना, उसी के साथ उसके टॉपिक वाइज पास पेपर्स भी कर लिए, तो उससे आपके पास पेपर्स भी होते जाएंगे, आपको ये भी पता चलता जाएगा कि पिछले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं, आप उस तरह से ज्यादा अच्छे से तैयारी भी करोगे। सो मेक श्योर कि आप पास पेपर जरूर करो। आप फुल फॉर्म में भी कर सकते हो कि पूरा फुल लेंथ पेपर जैसे एंड पे कर रहे होते हो, लेकिन एंड पे इतना टाइम नहीं होता कि आप सब चीजों को कैटर कर सको। उससे अच्छा आइडिया यही है कि आप लोग यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज साथ साथ पास पेपर्स करो। इफ यू वांट टू ऑर्डर दिस बुक, तो यहाँ पर मैंने नंबर स्क्रीन पर डाल दिया है, आप इसी पे मैसेज करो, आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स। अच्छा, okay, so we have covered everything about how to prepare a unit in this slide, right? अब इसमें से जो one important thing that I want to emphasize on is कि आपने पढ़ना किधर से है, is your textbooks. ठीक है, कोई इधर उधर की रिसोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन चीज जो सबसे पहले आप लोग करना चाहोगे ना, वो होगी योर टेक्स्ट बुक।
फॉर एग्जाम्पल आपने पंजाब बोर्ड से पढ़ा है तो आप वही फॉलो करोगे, आपने सिंध बोर्ड से पढ़ा है आप उसको फॉलो करोगे, फेडरल बोर्ड के हो फेडरल बोर्ड को फॉलो करेंगे, जो आपका बोर्ड है आपने उसकी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। उसके अलावा इफ यू थिंक यू हैव टाइम और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, जस्ट इन केस नेशनल एमकैट हो जाता है, तो आप साथ फेडरल या पंजाब इनमें से कोई एक बोर्ड की बुक चूज कर लो, उसको साथ पढ़ लो, खास तौर पे इन बायोलॉजी, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी इट्स इम्पोर्टेंट, लाइक दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर रेडी टू गिव पुट इन, ठीक है। आप जितना एफर्ट डालोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऑफ कोर्स। सो इफ यू कैन डू इज आप अपने बोर्ड की बुक करो, ठीक है, योर ओन बोर्ड, प्लस यू कैन पेयर इट अप विद पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड बुक्स। दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं, आपको जो अच्छी लगेगा आप पंजाब के साथ फेडरल कर लो, फेडरल के साथ पंजाब कर लो, और किसी और बोर्ड के होते हैं इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो, ठीक है। And then from practicing MCQs, you can go for any academy or any online resource that you want to go for. Past MCQs का मैंने आपको बता दिया, आप कहाँ से कर सकते हो, वो वाली बुक आप लोग बाय कर लो, और जो लेक्चर नोट्स हैं वो आप लोग खुद भी बना सकते हो। इफ़ यू वांट टू बाय माइन, मैं आपके साथ रिव्यूज शेयर कर देती हूँ, आप देख लो, एंड इफ यू थिंक दे आर गोइंग टू हेल्प यू देन गो फॉर देम, अदरवाइज जिसकी आपको पसंद है, जिसकी रिसोर्स आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। तैयारी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन आर, देखो बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको गाइडेंस दे दिया, ऑलमोस्ट आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग। कुछ चीज़ें रह गई हैं तो कमेंट्स में पूछ लो, आई टेल यू, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी आपकी मेहनत की, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो। सो यू हैव टू पुट इन ऑल योर एफर्ट्स। इस टाइम में देखो फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो, ठीक है, नो फोन्स। पार्टी करना बंद कर दो, लाइक करो, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं करनी, बट रिड्यूस इट्स अमाउंट, बिकॉज देखो आपके पास यही 2 to 3 months एंड दे आर गोइंग टू pave your whole future, okay, and you don't want to compromise it। तो इस टाइम अगर आप कुछ चीज़ों को थोड़ा आगे पीछे कर भी देते हो तो इट्स फाइन, ठीक है। आप थोड़े दिन आपने जरा ट्रिप्स वगैरह पर नहीं गए, बहुत ज़्यादा पार्टीज अटेंड नहीं की, पूरा पूरा दिन स्क्रॉल ना किया, तो कुछ हो नहीं जाएगा। यू कैन कीप सम टाइम फॉर योर फोन, लाइक आपने 30 minutes रख लिए रात को कि मैंने फ़ोन यूज़ करना है, या जब आप पढ़ रहे हो बीच में आपने कोई 5-10 minutes की ब्रेक ली तो उसमें आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप उसमें ब्रेक में आप लोग वॉक किया करो, ठीक है। वॉक करो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप लोग स्ट्रेच नहीं करते, वॉक नहीं करते, योर बॉडी गेट्स टायर्ड। और पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, ड्रिंक वाटर एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एज आई ऑलरेडी सेड, ठीक है। सो ये जो फोन यूज करना है ना, बिकॉज अगर आप इस ब्रेक में फोन यूज करना शुरू कर दोगे ना तो वो 5 minutes का अब 1 घंटा बन जाए, यू आर, आपको पता ही नहीं चलेगा, यू वोंट रियलाइज दैट, राइट। ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, मैं आपको ये तो कह रही हूँ कि फोन वगैरह कम यूज करो और ये सब चीजें, बट स्लीप इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमने, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि आप उतना अच्छा परफॉर्म करते हो पूरा दिन। सो मेक श्योर कि 6 to 8 hours ऑफ स्लीप आप जरूर ले रहे हो रात को। वो कम आपकी मर्जी, अगर आप इफ यू आर मॉर्निंग पर्सन तो सुबह जल्दी उठ जाओ, फजर के टाइम उठ के पढ़ना शुरू कर दो, रात को 10-11 बजे सो जाओ। इफ यू थिंक आप रात को ज्यादा अच्छा पढ़ते हो तो रात को पढ़ लो, और सुबह यू कैन स्लीप, दैट्स अप टू यू। ओके, okay, so if you work on all these things that I have told you in this video, I am telling you, you are going to perform really well, right? So best wishes for your preparation, and if you like this video, make sure you give it a thumbs up, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, विद उसवा अरशद इज माय नेम, ठीक है, बिकॉज आई मोस्टली शेयर माय अपडेट्स देयर। So stay tuned, see you inshallah in the next video, until then Allah Hafiz।